We gonna talk about a web series called What If। आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 7 के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर पर्सनली कहूँ तो अभी तक के आए हुए सारे के सारे एपिसोड्स में ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड बन चुका है, जहाँ पर आज हम जानने वाले हैं कि अगर ओडिन ने अपने बेटे लोकी को, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं है, लॉफी का है, अगर उसे अपनाकर लॉफी के पास ही रहने दिया होता तो क्या होता। एज यूजुअल अगर ऐसा होता तो हमें अब तक की एमसीयू की मूवीज में जो बॉन्डिंग और साथ ही लोकी के बीच में दिखाई गई थी वो हमें नहीं देखने को मिलती। और इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एसगार्ड के अंदर ओडिन को अपनी ओडिन स्लीप में देखते हैं और वहीं पर फ्रीगा अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ में किटी पार्टी करने के बारे में सोचती है और जाने से पहले थॉर को ये कहकर जाती है कि मेरे पीछे शरारत मत करना और अगर तुमने कोई भी शरारत करी तो हाइमडाल आकर मुझे सब कुछ सच सच बता देगा और फिर तो तुम देख ही लेना कि तुम्हारा मैं क्या हाल करने वाली हूँ। वेल यहाँ पर जैसी उसकी मॉम फ्रीगा वहां से निकलती है तो यहाँ पर हमारे पार्टी थॉर पार्टी करने के लिए ऑलवेज रेडी यानी कि फुल टू चार्ज हो जाते हैं, जिनका अगला निशाना था मिडगार्ड, बोले तो अर्थ, जहां पर अब वो अपनी गैंग को बुलाकर हाइमडाल की मदद से सीधा अर्थ पर पहुंच जाता है। सभी लोगों के सामने आकर वो उसकी एक जबरदस्त पार्टी की शुरुआत कर देता है और जहां उसे देखकर बाकी और दूसरे प्लैनेट्स के एलियन और दूसरी स्पीशीज भी उसे ज्वाइन करने लगती है। वहीं दूसरी ओर थॉर के अर्थ पर आने वाली एनोमॉली को जेन फोस्टर एब्जॉर्ब करती है अपने एंटीना और हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स के साथ में, जिसकी खबर वो हैंड टू हैंड शील्ड को भी दे डालती है और साथ ही ये भी कहती है कि जस्ट अभी कोई एक बड़ी सी ताकत हमारे अर्थ पर आकर उसे एनविजन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने ऐसे ही कुछ सिग्नल्स आज से 18 महीने पहले किसी और ग्रह पर देखे थे, मगर इस वक्त वो ग्रह पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इसी वजह से जेन को ये लगने लगता है कि ये जो सिग्नल्स अभी अभी जो उसने ट्रैक करे हैं वो भी यही एनोमॉली के अकॉर्डिंग सच हो सकता है, यानी कि हमारी अर्थ भी खत्म होने की कगार पर आ सकती है। जहाँ पर जेन और साथ ही माय फेवरेट डार्सी ये दोनों पहुंच जाती है उस प्लेस पर जहाँ पर हमारे थॉर महाराज पहुंचे हुए होते हैं। अगर आपको डार्सी के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये वही बंदी है जो कि म्योनिर को म्याऊ म्याऊ बोलती है और पर्सनली मुझे तो ये काफी पसंद आता है। इसी वक्त हम हावर्ड द डक को भी देखते हैं जो कि डार्सी पर आकर लाइन मारने लगता है। और अब पार्टी चल रही थी तो होना क्या था, थॉर और साथ ही जैन फोस्टर के अंदर काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। साथ ही बातों में वो अपने टैबलेट में उसी ग्रह के बारे में जिक्र भी करती है जो कि आज से कुछ टाइम पहले खत्म हो चुका था। और जैन फोस्टर से पूछती है कि क्या थॉर तुम भी वहां पर गए थे, तो उसके जवाब में थॉर कहता है कि हाँ वहां पर तो क्या जबरदस्त पार्टी हुई थी, वहां पर तो हम सब लोग झूम उठे थे। मगर तभी जेन कहती है कि उस वक्त के बाद में वहां से वो ग्रह पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हालांकि थॉर ये बात समझ चुका था लेकिन वो उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर उसे पार्टी करने के लिए मना लेता है। जहां पर अब हम इस पार्टी के अंदर देख पाते हैं ग्रैंड मास्टर, कॉर्क और साथ ही ड्रैक्स को भी, जिसके बाद एक धमाधम पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वहीं से उस पार्टी में से हावर्ड द डक अपने साथ में डार्सी को कहीं ले जाता है। अब कहां लेकर जाता है वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। उस पार्टी में कई सारे लोग और भी शरीक थे एज लाइक कॉर्क, नेबुला और अदर एलियन स्पीशीज, जिसके बाद में वो रात को अपनी बॉडी पर टैटू भी बनवा लेते हैं। थॉर तो बनवाता है साइंस, वहीं पर जेन फोस्टर बनवाती है मैजिक। और एक तगड़ी पार्टी के बारे में सारे नशे में धुत होकर सुबह एक होटल में नशे की हालत में पड़े मिलते हैं, जहां पर अब अगली मॉर्निंग जेन फोस्टर को काफी सारे कॉल्स आने लगते हैं मगर वो उन कॉल्स का जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो तो खुद नशे में धुत होती है। तभी वहां पर क्रॉसबोन आकर उसके दरवाजे को ठोकने लगता है और कहता है कि दरवाजा खोलो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो देख पाती है कि उसके साथ में मारिया हेल भी आई है, जो कि इस वक्त पूरे शील्ड की एक्टिंग डायरेक्टर बन चुकी है। वो उसी रात का इंसिडेंस भी बताती है जिस रात ये लोग पार्टी कर रहे थे तो कॉर्क ने आकर निक फ्यूरी को काफी जोर से धक्का दे डाला था और इसी वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में है। और साथ ही उसे ये भी कहती है कि आपने इस पूरे इन्वीजन को सबसे पहले ढूंढा था तो हो सकता है कि आपके पास में से खत्म करने का इलाज भी हो, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्थ पर भी ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि ये अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहाँ पर क्रॉसबोन कहता है कि हमें हमारे मेन हथियार को अब यूज करने का वक्त आ चुका है, जो कि निकलता है हमारा पप्पू पेजर या फिर कह सकते हैं एक पेजर, जिससे आती है यहाँ पर कैप्टन मार्वल। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे थॉर भाई साहब पर, जो कि फ्रांस में पेरिस के पास में धमाधम पार्टी कर रहे होते हैं और तभी उनसे मिलने के लिए आता है लोकी, जो कि अपने फ्रॉस्ट जॉइंट वाले रूप में होता है। वेल पहले ऐसा देखकर लगता है कि दोनों के बीच में अभी कड़क फाइट होने वाली है, मगर दोनों तो एक दूसरे के अच्छे काफी दोस्त निकल जाते हैं। और तभी वहां पर थॉर को आसमान में एक टूटता तारा नजर आता है तो वो लोकी से कहता है क्यों ना तुम अपने आप के लिए एक विश मांगो। वहीं पर लोकी सोचना चालू करता है मगर सोच नहीं पाता। इतनी देर में वहां पहुंच जाती है कैप्टन मार्वल और आते के साथ ही हमारे क्रिस हेम्सवर्थ बोले तो थॉर के मुंह पे मुक्का जड़ देती है और जोरदार आवाज में कहती कि इस पार्टी को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन थॉर भाई साहब भी कहां पर चुप रहने वाले थे और वो अपने हैमर को उठाकर उसके थोबड़े पर मार देते हैं। एंड सेम अगेन ऐसा ही होने वाला होता है बट इस बार वो उसे डॉच कर जाती है, बट समन के अकॉर्डिंग थॉर अपने हैमर को वापस अपने हाथ में ले डालता है। इस वजह से कैप्टन मार्वल को काफी
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुना देती है। इस वजह से अब थॉर को भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर फुल पोटेंशियल के साथ में अपने हैमर का एक और बचीड़ा दे डालता है, जिससे कि वो फ्रांस से सीधा जाकर गिरती है यूनाइटेड किंगडम बोले तो लंदन। और अब होती है यहाँ पर इस एपिसोड की सबसे बेस्ट फाइट, जहां पर दो बड़े बड़े योद्धा आपस में टकरा जाते हैं। सीरियसली क्या मस्त फाइट थी यार। दे मुक्के लात लाइव एक्शन मूवी में दिखाते तो मजा आ जाता। और अब धीरे धीरे ये लड़ाई काफी तगड़ा रुख ले चुकी थी, जहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की काफी तगड़ी कोशिश करते हैं। जमीन पर लड़ाई, आसमान में लड़ाई, बादलों में लड़ाई, और मुक्के मारते मारते अगेन फ्रांस में पहुंच जाते हैं। जहां पर सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख थॉर भाई साहब इसके सीने पर छाती पर खुद का हैमर रख देते हैं, जिसके बाद में अब हार बांधते हुए वहां से कैप्टन मार्वल को निकलकर अगेन मारिया हिल यानी कि शील्ड के मेन स्टेशन हेली कैरियर पर पहुंचना पड़ता है। यहाँ पर अभी तीनों मिलकर ये स्ट्रेटजी प्लान करने लगती है कि हमें थॉर को पार्टी करते हुए शहर को खत्म करने से रोकना होगा, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त इसकी पार्टी को अटेंड करने के लिए यहाँ पर सर्टर पहुंच चुका था, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हाथ तोड़ देता है। वहीं पर ये लोग पार्टी के चक्कर में पूरे शहर की बिजली उड़ा देते हैं। और सबसे आगे तो हमारे लोकी महाराज, जो कि लंदन आए को पता नहीं कहां घुमाकर चक्री की तरह फेंक देते हैं। वैसे नहीं था जैसे बचपन में बच्चे टायर को अपने डंडे से चलाते थे, वैसा ही सेम कुछ। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जीन फॉस्टर पर, जो कि कॉल लगाकर थॉर को कहती है कि तुम्हारी पार्टी के बाद में वो प्लेनेट जिसकी मैं तुमसे उस दिन बात कर रही थी वो खत्म हो चुका था। तो वहां पर थॉर कहता है कि उस प्लेनेट पर तो वैसे भी एस्ट्रॉइड या कहें तो उल्का पिंड गिरने वाले थे, तो मेरे पार्टी करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। और रही बात वहां पर किसी की जान जाने की, तो किसी को चोट तक भी नहीं लगी, जिसे सुनकर वहां पर जीन फोस्टर मारिया हिल को अपने बड़े वाले गोले दागने और साथ ही थॉर के साथ लड़ाई झगड़े करने वाले प्लान को ड्रॉप करने के बारे में कहती है। बट वहां पर मारिया हिल कहती है प्लान बन गया तो बन गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद में जीन फोस्टर हेली कैरियर से उतरकर अर्थ पर आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर हॉवर्ड द डक पहुंच जाता है और डार्सी को मिसेस डक कहने लगता है, क्योंकि कल रात के नशे में उन दोनों ने शादी कर ली होती है। जिसके बाद में डार्सी इस पूरी सिचुएशन को देखकर एक कमेंट पास करती है, कहती है कि ये तो बिल्कुल सेम वैसी बात हुई जहां पर माँ बाप घर से निकल जाते हैं, बच्चे उनके पीठ पीछे पार्टी करते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा आकर उनकी धुलाई करते हैं तो सारे माहौल में बदलाव आ जाता है। बोले तो तख्त पलट जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। जिस बात को सुनकर जीन फोस्टर के माइंड में ये बात क्लिक होती है कि अगर नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर थॉर और लोकी यहाँ पर आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी मम्मी फ्रीगा, उनके पिताजी ओडिन और साथ ही हाइमडाल भी एग्जिस्ट करता होगा। और हाइमडाल तो वो शख्स है जो कि कभी भी किसी वक्त टेलीपोर्टेशन की मदद से कहीं पर भी किसी को भेज सकता है, तो हमें सीधा उससे कांटेक्ट करना चाहिए। और फिर वो अपनी वेन के अंदर जाकर पता नहीं क्या तिकड़म लगाकर फुल फ्रीक्वेंसी वाले एक हेडफोन बना लेती है। अब हेडफोन से पता नहीं साउंड कहाँ जाता है, लेकिन इनका साउंड पहुंच जाता है सीधा हाइमडाल तक। वाह भाई क्या टेक्नोलॉजी है। जिसके बाद में टेलीपोर्टेशन हो जाता है और जेन पहुंच जाती है हाइमडाल के सामने, जहां पर वो बोलती है मुझे फ्रीगा से मिलना है। अगेन भाई साहब टेलीपोर्ट करके उसे पहुंचा देते हैं फ्रीगा मैडम के पास में, जहां पर जेन से कहती है कि लगता है थॉर अभी थोड़ी मुसीबत में, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है थॉर महाराज पर, जिससे कि कैप्टन मार्वल धो रही होती है पटक पटक के, कि तभी बीच में से प्रकट हो जाती है फ्रीगा माता जी। ओए थॉर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मम्मी जी को सामने देखकर थॉर की चड्डी गीली। मम्मी सॉरी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था। फ्रीगा माते बताती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे थे और पूरे शहर के अंदर ऐसी तैसी मचा कर रखी है। तो थॉर कहता है कि मैं तो यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज कर रहा था, यानी कि कुछ लेना कुछ देना, बोले तो कुछ सीखना। तो फ्रीगा माते कहती है कि ठीक है हम आकर खुद चेक करेंगे। जिसको सुनने के बाद में थॉर के तो तीतर बीतर। यहाँ पर थॉर अपने सारे फ्रेंड से मदद मांगकर कहता है कि मेरी माता श्री यहाँ पर पधारने वाली है, तो कृपया करके मैंने जितनी भी रायतें यहाँ पर फैलाए हैं उन्हें ठीक करने में मेरी मदद करी जाए प्लीज। बट यहाँ पर कोई भी थॉर की मदद नहीं करना चाहता था, तो हो गए पंगे क्रिएट। अब एक तरफ तो यहाँ पर माता श्री फुल स्पीड में टेलीपोर्टेशन की मदद से धरती पर आ रही है, वहीं पर हमारे गॉड ऑफ थंडर मिलकर यहाँ पर सारी तिकड़े में लगाकर शहर में जो ऐसी तैसी करी थी उन्हें वापस से ठीक कर डालता है। और जब माता जी प्रकट होती है तो देख पाती है कि बेटा तो यहाँ पर क्लासेस ले रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। देखने से लगता है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है। तभी वहां पर थॉर अपने हैमर को समन करता है, लेकिन हैमर पर लगी चड्डी बनियान और लड़कियों के नेकलेस से माता जी को पता चल जाता है ये हरामखोर नहीं सुधरने वाला। वहीं पर अब एपिसोड खत्म होने की कगार पर आ चुका था, जहां पर हमारे थॉर भाई साहब फूल माले लेकर पहुंचते हैं जीन के पास में और उसे डेट पर चलने के लिए कहते हैं, जिसके जवाब में जीन भी डेट के लिए हाँ कह ही डालती है। बट प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म होने वाली कहाँ थी, एज एपिसोड का नाम या पूरे कहे तो वेब सीरीज का नाम है व्हाट इफ, यानी कि कांड होने तो बनते ही हैं। तो इसी वक्त वहां पर टेलीपोर्टेशन की मदद से काफी सारे सेंटिनल्स के साथ
साथ में निकल कर आते हैं बड़े वाले अल्ट्रॉन। और ये क्या 6 इन्फिनिटी स्टोन लिए, और तभी खुलता है इनका मुकुट जिनमें हम देख पाते हैं विजन को। ओ भाई, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि आपको ये कमेंट्री